तो आज की इस वीडियो में लेकर आए एक क्वेश्चन। जनरली बहुत बच्चे इसको डिमांड ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का है, फर्स्ट चैप्टर का है, क्लास 11, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं बच्चों। द डेंसिटी ऑफ 3m, m मीन्स मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। आपको 3m सॉल्यूशन दिया है NaCl का और उसकी डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आपको मोलैलिटी दे दी, डेंसिटी दे दी और आपसे क्या डिमांड कर रहा है, मोलैलिटी की। तो बच्चों सबसे पहले मैं मोलैलिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूले डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी लिख लेते हैं। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, हम लिख भी देते हैं number of moles of solute by volume in 1 liter। ठीक है ना। उसके बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी बच्चों होता है number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। ये बच्चों हमारे दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको और याद रखने के लिए कहूँगा, आपने सुना होगा मोल का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, मास बाय मोलर मास। ये भी आप याद रखेंगे, मास बाय मोलर मास। अगर सॉल्यूट के लिए है तो हम भी लगा रहे हैं। क्लियर है बच्चों। 3 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी है। चलिए, मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी पूछा है, यानी कि मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट और मोल चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें, सिंस 3m NaCl सॉल्यूशन मीन्स 3m NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बच्चों, जरा सोचिए कि 3 moles of NaCl according to molarity definition, 3 moles of NaCl dissolved in 1 liter of solution, यही 3m का मतलब होगा। तो यहाँ पर 3m NaCl solution means 3 moles of NaCl dissolved in 1 liter of solution। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लग गए कितने हैं बच्चों सॉल्यूट के, 3। क्लियर। वॉल्यूम कितना पता लग गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर 1000 ml। ठीक है ना। अब डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। आप बच्चों जानते होंगे एक फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, तो आप मास निकाल लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी कितनी है, 1.25 इंटू वॉल्यूम 1000, कितना आ जाएगा 1250 इतना ml। आपके पास वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया बच्चों। अब आपने मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलर मास NaCl का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें करना आता है, तो मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर मास ऑफ NaCl, मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं, WB आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, यहाँ पर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ NaCl मतलब MB कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaCl, MNaCl इज इक्वल्स टू Na का एटॉमिक मास 23, Cl का 35.5, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया बच्चों कैलकुलेट करके, इसको यहाँ रख देते हैं। तो 3 इंटू 58.5
मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी करेंगे, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी करेंगे, 3 5 जा 15 इंटू 70, इतने ग्राम इसका वेट आ गया NaCl का। अब आपको लेकिन क्या चाहिए था, सॉल्यूट सॉल्यूशन का वेट नहीं चाहिए था, आपको चाहिए सॉल्वेंट का वेट। इजीली निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, WA कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करके, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 1250, सॉल्यूट का मास कितना है 175.5, इसके लिए हमने ये वेट निकाला था। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, 1250.0175.5, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 7 7, 11 माइनस 1 10, 1074.5, 1074.5 इतने ग्राम। अब मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है जो मुझे चाहिए था। मेरे पास मोल्स भी हैं, अब मैं इजीली मोलैलिटी निकाल सकता हूँ। चलिए मोलैलिटी निकालते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मेरे पास सॉल्वेंट जो है ना वो ग्राम में, केजी में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 3 × 1000 बाय कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर अभी आपने निकाला है 1074.5। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या आ रहा है बच्चों 2.79 मोल पर केजी, मोल पर केजी मोलैलिटी ये आ रही है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।